हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आपको पेट के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हैं। कम समय में 100 क्वेश्चन, इसमें रिवीजन के सारे क्वेश्चन हैं। इसको हम पढ़ा चुके हैं, इसमें केवल रिवीजन करा रहे हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। बताओ, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। बौद्ध गया में। कहाँ पर हुई थी? बौद्ध गया में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। क्या कहा जाता है? सह्याद्री। उसके बाद देखिए, पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? ये पढ़ा चुके हैं पुरानी वीडियो में। उसमें देखिए, पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी। गुरुमुखी भाषा में। ठीक है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? श्रेणी, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री है। उसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, बताओ। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। सांड की हत्या किसने की थी? सांड की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने की थी। सांड की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? सूर्य ग्रहण की मतलब अधिकतम अवधि कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। कितनी होती है? 7 मिनट 40 सेकेंड। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें सब लोग अलग अलग हैं। ठीक है। देखिए, अगले क्वेश्चन फटाफट इसका रिवीजन करिए। देखिए, देखो, हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? एवरेस्ट चोटी का नाम क्या है? सागर माथा है। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। किसने दिया? मंगल पांडे। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। इस समय कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट इसका रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और यहीं पर आप नोट कर लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? बताओ। डॉक्टर अबुल कलाम। ठीक है। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? दयानंद सरस्वती ने। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। तीस्ता नदी किस वृहद नदी की व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। अगला देखिए क्वेश्चन, 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। जिन्ना ने किस दिन मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश दिया था मुसलमानों को? बताओ, मुक्ति दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? मुसलमान मनाते हैं 22 दिसंबर 1939 को। लौत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? लौत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में है। लौत्से पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? नेपाल में। अगला क्वेश्चन दिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बताओ, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। आंसर जल्दी दो। देखो, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी?
फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? उषा मेहता को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उषा मेहता। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में, एसएससी को तो एसएससी में बहुत बार पूछा गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? 1919 में अमृतसर में। ठीक है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? सबका सही है, करेक्ट, कुल्लू घाटी। कौन स्थित है? कुल्लू घाटी। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। चीन सागर से उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? बताओ। चीन सागर से उठने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? टाइफून। क्या नाम है? टाइफून। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? अमेरिका, यूएसए में। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत की पहला महिला शासक कौन थी? हिस्ट्री से क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। उसका अगला क्वेश्चन देखिए। दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या नाम था? दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मूल शंकर था। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। ठीक है, हाँ, कालीकट बंदरगाह। वास्को डी गामा कहाँ रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ये सब बेसिक क्वेश्चन है, यही रिपीट होते हैं पेट में। देखिए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी पढ़ा चुके। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौंड जनजाति है। उसका देखिए जो है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह यानी शुगर की बीमारी में। किस में होता है? शुगर की जब बीमारी है तो उसमें इंसुलिन का ही जो है, इंसुलिन नाभि में लगाया जाता है। इंसुलिन का बीमारी का प्रयोग कहाँ होता है? इंसुलिन का प्रयोग कहाँ होता है? किस बीमारी में होता है? मधुमेह में। ठीक है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताओ। बिहू असम का। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी है। ठीक है, उसके बाद देखिए, किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? बताओ। प्लूटो। किस ग्रह को बौना ग्रह कहा जाता है? प्लूटो को। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, सुनो, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देखते रहिए। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के जो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, एससी के जो न्यायाधीश होंगे वो दिलाएंगे। ठीक है, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी। खट्टे जो भी पदार्थ हैं विटामिन सी पाई जाती है। देखिए, रदौती किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? 11 में किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टीवी का आविष्कार जॉन लेंगी वेयर्ड्स ने। किसने किया था? जॉन लेंगी वेयर्ड्स ने। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। किसकी सहायता से? हिमालय का उदाहरण है वलित पर्वत। कौन है? वलित पर्वत। हिमालय का उदाहरण क्या है? वलित पर्वत है। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, बताइए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव। ठीक है, महिला का नाम है संतोष यादव। ठीक है ना, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? 2 बार चढ़ने वाली, संतोष यादव। बताओ।
1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन EIA की स्थापना किसने की थी? EIA की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब का केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। ठीक है। अगला बताओ, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये हो गया। बताइए। लौह, ये जो है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये कैंसिल कर दीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट। और जो है बताओ, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ठीक है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। विजय घाट में किसकी समाधि स्थित है? विजय घाट में किसकी समाधि स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी समाधि स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? शास्त्री ने दिया था। ठीक है। बताओ, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया था? काले दिवस के रूप में 3 जुलाई 1947 को काले दिवस के रूप में मनाया गया। किसने मनाया था? हिंदू महासभा ने। किसने मनाया था? हिंदू महासभा ने मनाया था। ठीक है। सभा। ठीक। अगला देखो, भा और सभा। पहले देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। इससे पहले कौन सी राजधानी थी? कोलकाता थी। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? मतलब सबसे पहले सूर्य कहाँ पर उगता है? किस देश में? जापान में। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को। ठीक है। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारत का लघु संविधान किसे कहा गया? 42वें संविधान को। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स। कौन थे? विलियम जोन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, भारत लघु संविधान और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखो क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई का अनुपात क्या रहता है? लंबाई और चौड़ाई का 3.2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या रहता है? 3.2। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है। चला देखिए, फटाफट आंसर दे दीजिए। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र तारापुर में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? महाराष्ट्र तारापुर में। उसका देखिए, किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकालीन के दौरान भी? बताओ। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है आपातकालीन के दौरान भी जो है निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अगला देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में रीट कितने प्रकार की होती है? रीट कितने प्रकार की जारी की जाती है? 5 प्रकार से जारी की जाती है। ठीक है। भारत में रीट कितने प्रकार से जारी की जाती है? 5 प्रकार से। राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से ली गई है? बताओ, राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति किस संविधान के देश से ली गई? किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई। ठीक है। अब जो है दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि नागरिकता कहाँ से ली गई, नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई, नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, स्टार एजुकेशन LMP के साथ जुड़े रहने के लिए।